नमस्कार। द सच आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। देश में गरीबी बढ़ी है या नहीं, एक आंकड़ा हमारे सामने, वो आंकड़ा हम पेश करेंगे और बताएंगे क्या कुछ स्थिति भारत की हुई है। कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग घरों में बैठे रहते हैं, वो सोचते हैं कि गरीबी यानी भूख की वजह से कोई नहीं मरता है, लेकिन जो आंकड़े हंगर इंडेक्स के सामने आए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के, वो चौंकाने वाले हैं। भारत 101वें पायदान पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट हाल फिलहाल में आई है, जनसत्ता की रिपोर्ट है, मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं कि इसमें क्या कुछ लिखा हुआ है। हेडलाइंस जो है वो यही है कि बीते 8 साल में भारत में तेजी से बढ़े गरीब, 2020 में 7 करोड़ 60 लाख का इजाफा, रिपोर्ट में दावा किया गया है। एक रिपोर्ट में दावा है भारत में पिछले 8 सालों में 76 मिलियन लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। देश में गरीबों की संख्या में इतनी तेजी से वृद्धि पहली बार देखी जा रही है कि पहली बार इतनी तेजी से गरीबी बढ़ी है, इतनी तेजी से लोग गरीब हुए हैं, लोग बेरोजगार चले गए हैं। आपने देखा कोरोना काल में किस तरह से लोग बेघर हो गए थे। पिछले कुछ महीनों में देश में बेरोजगारी के आंकड़े भी लगातार बढ़े। जर्मनी के बोन में स्थित आईजेडी इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक्स आईजेडे इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक के फेलो रिसर्च संतोष मेहरोत्रा और उनके साथी जजती केशरी परिदा की रिपोर्ट में ये बातें सामने आई हैं। रिपोर्ट के अनुसार क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक यह है कि 76 मिलियन की वृद्धि हुई है गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों के लोगों की संख्या में। देश में गरीबों की संख्या में इतनी तेजी वृद्धि पहली बार देखी जा रही है। द वायर ने भी इस खबर को छापा है। द वायर की रिपोर्ट के अनुसार चौंकाने वाली इसमें जो डाटा मिला है वो कोरोना महामारी के शुरुआती दौर तक का है, यानी कोरोना से पहले इस संख्या में वृद्धि हो चुकी थी। संतोष प्रोफेसर जो है वो कहते हैं कि प्रति व्यक्ति खपत व्यय के सरकार के अपने माप के आधार पर गरीबी के आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। भारत ने 2011 से 2012 में उपभोग व्यय सर्वेक्षण यानी कि CEAS डेटा जारी नहीं किया है। हालांकि राष्ट्रीय सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSO हर 5 साल में यह सर्वेक्षण करता है। 2017-2018 के CES डेटा को भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं किया गया। दरअसल सीधे सीधे समझने वाली बात यह है कि दिक्कतें ये हैं कि इतनी आमदनी कम हो गई है। मैं कोविड के पहले की बात कर रहा हूं, जो उन्होंने बताया सामने। हमारे देश में मेरे हिसाब से अगर हम सरकारी गरीबी रेखा के पैमाने को मारकर चलते हैं तो उनके हिसाब से 2012 में जितने गरीब थे उससे 7.5 करोड़ गरीबों की संख्या बढ़ गई है। मतलब हर साल लगभग 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ रहे हैं पिछले 8 सालों में। पिछले 8 सालों का जो आंकड़ा कहता है कि हर रोज का 1 करोड़, मतलब हर साल का जो आंकड़ा है वो ये बताता है कि 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, यानी गरीबी रेखा के नीचे चले जा रहे हैं। इतनी गरीबी बढ़ी है। संतोष मेहरोत्रा आगे भी कुछ कहते हैं। वो कहते हैं कि बेरोजगारी दर 2019 से 20 में इतिहास में सबसे ज्यादा रही है, यानी जो बेरोजगारों की संख्या है वो 2019 से 20 में सबसे ज्यादा अपने चरम सीमा पर। 2012 के मुकाबले 2018 में बेरोजगारी 3 गुना बढ़ गई है। 2004 से 5 और 2012 के बीच हर साल 75 लाख गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार पैदा होता रहा है। 2012 के बाद हर साल वो 30 लाख से कम हो गया। जाहिर है रोजगार कम हो जाएगा। बेरोजगारी जब इस भयंकर रूप में बढ़ती है तो होता यह है कि डिमांड और सप्लाई में असंतुलन आ जाता है, और यही असंतुलन दर्शाता है कि देश की जीडीपी गिर जाती है और आने वाले समय में महंगाई अपने चरम पर पहुंच जाती है। तो ये आंकड़ा अपने आप में दर्शाता है कि देश में गरीबी बढ़ रही है, यानी हर साल 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले जा रहे हैं। 76 मिलियन की इसमें वृद्धि होने का सीधा सीधा मतलब यह है कि पिछले 8 सालों में हमने बहुत कुछ खोया है। और पिछले कोरोना काल में हमने क्या क्या खोया आप सबने देखा है। कईयों ने लोगों ने अपनों को खोया। उसके साथ साथ हमने देखा कि स्थिति कितनी भयावह थी। तो ये आने वाले समय में और भयावह हो सकती है, क्योंकि अगर ये आंकड़ा ऐसे ही बढ़ता रहा और ऐसे ही हर साल 1 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे जाते रहें तो आप समझिए खाने की किल्लत हो जाएगी और लोग गरीबी और भुखमरी की वजह से अपनी जान भी गंवा सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें समझनी होंगी और आपको भी समझनी होंगी। पहली बात, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण जरूरी है। जनसंख्या नियंत्रण जो कानून सरकार लाने जा रही है वो बेहद जरूरी है, और उसके साथ साथ जागरूकता भी बेहद जरूरी है कि हम आप जागरूक हों। हम आप जागरूकता के आधार पर ये चीज़ें करें कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता नहीं, उस हिसाब से अपना भरण पोषण करें। क्योंकि आप जान रहे हैं कि देश किस दौर से गुजर रहा है। इस मुश्किल दौर में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव को मुश्किल में देखते हुए काम करती हैं। वो सिर्फ चुनाव के लिए काम करती हैं, जनता को वोट बैंक समझा जाता है, और शायद इसीलिए आज हम ऐसी स्थिति, ऐसी कगार पर आ गए हैं।
जब तक ये जितनी भी पार्टियां हैं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो जनता को जनता नहीं समझेंगी और जनता के लिए काम नहीं करेंगी, वो जब तक ये नहीं समझेंगी कि असली मालिक हमारी जनता है, जबकि हम लोग उनके नौकर हैं और नौकर की तरह काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, जब तक उनकी समझ में ये नहीं आएगा और जब तक जनता ये नहीं समझ पाएगी कि हम असली मालिक हैं, तब तक ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी और जनता के टैक्स के पैसे का ऐसे ही दुरुपयोग होता रहेगा। और आने वाले समय में आप देख रहे हैं कि स्थितियां कैसी भयावह दौर में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये आंकड़े बहुत कुछ दर्शाते हैं, लेकिन इन आंकड़ों के अलावा आप लोगों को भी बहुत कुछ समझने की जरूरत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए और सच खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, सच्चाई पहुंचाते रहेंगे और जिम्मेदारी आपकी भी है। सच में साथ रहिए, सच के साथ जुड़िए, द सच के साथ जुड़िए और इस सच्चाई को हर एक तक पहुंचाइए। नमस्कार।